एक लोटा जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला है वास्तु दोष। कितना भी घर में वास्तु दोष हो, सब कुछ बदल कर देख लिया, अब कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। शंकर भगवान वास्तु के देवता हैं। जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाना पड़ा। पितृदोष लग गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत दुख है। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी ने कहा पितृदोष लग गया। पितृदोष लग गया। वास्तु के देव हैं शिव, पितरों के देव हैं शिव। 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर चलते हैं तो पितृदोष भी समाप्त होता है, और 1 लोटा जल लेकर जब हम शंकर को चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये दोष कैसे लगता है? काल सर्प दोष लगा कैसे? क्यों कहा ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर कि तुम्हें काल सर्प दोष है? पहले के समय में ये दोष नहीं होता था। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल, 85 साल, 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे, और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता। कभी नहीं सुना। अभी अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। कहां से प्रारंभ हुआ? उसका प्रारंभ का कारण क्या है? उसके प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे। घर में जो थाली में, पात्र में भगवान को स्नान कराते थे, उस स्नान का जल, भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते। अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते। हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं? उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पोंछ कर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष। इसलिए पहले का नियम अपनाओ। जल को, अगर भगवान के स्नान का जल है तो उसको ले जाकर तुलसी में मत डालो, उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई पौधा हो, कोई गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो। 1 लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डालो। नहीं। 3 दोष है, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। इन 3 दोषों को यदि मिटाना है तो हमें कहीं नहीं जाना, 1 लोटा जल भरना, शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करना और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाए।